नमस्कार। ज्योतिष की दुनिया में जब भी शनि का जिक्र होता है तो सबसे पहले साढ़े साती का डर मन में आ जाता है ना। लेकिन शनि का एक और बहुत ही जरूरी गोचर है। मतलब जब वो हमारी कुंडली में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो अक्सर उतनी ही या शायद उससे ज्यादा चिंता और कंफ्यूजन पैदा करता है। और इसे कहते हैं शनि ढैया। ज्योतिषियों के पास लोग अक्सर यही एक सवाल लेकर पहुंचते हैं, डॉक्टर साहब मेरी शनि ढैया चल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे सारे काम बस रुक से गए हैं। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है जो इस 2.5 साल के पीरियड में लोग महसूस करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या शनि ढैया सच में सिर्फ एक बुरा और मुश्किलों से भरा दौर है, या फिर ये कर्म के देवता यानी शनि देव का हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक गहरा सबक है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आज के इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे? पहले तो ये कि शनि की ये 2.5 साल की परीक्षा आखिर है क्या। फिर समझेंगे कि शनि ढैया कहते किसे हैं, इसके 2 टाइप कौन से हैं और ये साढ़े साती से अलग कैसे है। और सबसे ज़रूरी बात, हम इससे अपने विकास के लिए कौन से प्रैक्टिकल सबक सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शनि की इस 2.5 साल की परीक्षा के बारे में। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से कि आखिर ये शनि ढैया है क्या चीज़। देखिए, वैदिक ज्योतिष में शनि ढैया वो 2.5 साल का पीरियड होता है जब शनि ग्रह किसी की जन्म कुंडली में यानी जन्म के समय जो ग्रहों का मैप होता है उसमें चंद्रमा की पोजीशन से चौथे या 8वें घर में आ जाता है। अब कुंडली के ये जो घर होते हैं ना, ये हमारी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। तो शनि चाहे चौथे घर में हो या 8वें, दोनों ही सिचुएशन को शनि ढैया ही कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि इसका नाम ढैया ही क्यों पड़ा। बड़ा सिंपल है, क्योंकि शनि एक राशि में करीब करीब 2.5 साल तक रहता है, इसलिए इस गोचर का असर भी लगभग 2.5 साल तक रहता है। तो ये ढैया शब्द सीधे 2.5 साल से आया है। और हाँ, इन 2.5 सालों में ये अक्सर दिमागी और बाहरी दबाव तो बनाते हैं, पर यकीन मानिए ये जिंदगी के सबसे ज़रूरी सबक भी साथ लेकर आते हैं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि साढ़े साती की ही तरह शनि ढैया की गिनती भी चंद्रमा से ही क्यों की जाती है। इसे समझने के लिए हमें इन दोनों के नेचर को देखना होगा। एक तरफ है चंद्रमा, जो हमारे मन, हमारी भावनाओं, हमारी अंदर की सिक्योरिटी को दिखाता है, और दूसरी तरफ है शनि, जो अनुशासन, असलियत और कर्म का प्लैनेट है। तो जरा सोचिए, जब कर्म और अनुशासन का ग्रह हमारी भावनाओं और मन के एरिया से गुजरेगा तो क्या होगा। ये हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी का एक बहुत कड़ा इम्तिहान लेता है। यही वजह है कि इस दौरान अक्सर लोग मेंटल स्ट्रेस और बेचैनी महसूस करते हैं, क्योंकि इसका असली मकसद हमें अंदर से मजबूत बनाना होता है। लेकिन हर ढैया एक जैसी नहीं होती। इसके 2 मेन टाइप हैं और दोनों के अनुभव और सबक एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। चलिए जरा इन्हें भी समझते हैं। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, पहला प्रकार है कंटक शनि। ये तब होता है जब शनि चंद्रमा से चौथे घर में आता है। अब कुंडली में चौथा घर होता है हमारे घर का, माँ का और इमोशनल कंफर्ट का। तो इस दौरान घर में एक बेचैनी सी महसूस हो सकती है, प्रॉपर्टी के कामों में देरी हो सकती है। लोग अक्सर कहते हैं यार सब कुछ है फिर भी मन को शांति नहीं है। यहाँ शनि यही सिखा रहा है कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अंदर की स्थिरता में है। फिर आता है दूसरा टाइप, अष्टम शनि। ये तब होता है जब शनि चंद्रमा से 8वें घर में आता है, और 8वां घर होता है अचानक होने वाली घटनाओं और बड़े बदलावों का। इस टाइम में एकदम से कोई रुकावट आ सकती है, हेल्थ की चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन इसका गहरा मकसद हमें बदलना होता है। शनि हमें हमारे डरों और कमजोरियों का सामना करने पर मजबूर करता है, ताकि हम साइकोलॉजिकली पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन सकें। शनि के इन गोचरों में एक और नाम है जो हर कोई जानता है, साढ़े साती। और अक्सर लोग ढैया और साढ़े साती को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए अब इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर लेते हैं। सबसे बड़ा फर्क है टाइम का। साढ़े साती जैसा कि नाम से ही पता चलता है 7.5 साल तक चलती है, जबकि शनि ढैया सिर्फ 2.5 साल की होती है। दूसरा बड़ा फर्क है गोचर का। साढ़े साती में शनि चंद्रमा से 12वें, पहले और फिर दूसरे घर से गुजरता है, वहीं ढैया में शनि सिर्फ चौथे या 8वें घर से गुजरता है। तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, ढैया को शनि का दिया हुआ एक छोटा 2.5 साल का ट्रेनिंग मॉड्यूल समझिए, जबकि साढ़े साती एक पूरा 7.5 साल का फुल कोर्स है। अच्छा, अब जब हम ज्योतिष की परिभाषाएं समझ चुके हैं
तो चलिए उन प्रैक्टिकल सबकों पर फोकस करते हैं जो शनि हमें इस दौरान असल में सिखाना चाहता है। देखिए, साइकोलॉजिकल लेवल पर शनि ढैया हमारे लिए एक करेक्शन का टाइम है। जिंदगी में कभी कभी हम थोड़े लापरवाह या अनुशासनहीन हो जाते हैं। शनि इस समय का इस्तेमाल हमारे अंदर जागरूकता और समझदारी लाने के लिए करता है। इस दौरान लोग इमोशनल इंडिपेंडेंस और धैर्य जैसे गुण सीखते हैं। और अगर स्पिरिचुअल लेवल पर देखें तो शनि हमें भ्रम की दुनिया से निकालकर वैराग्य की तरफ ले जाता है। ये दबाव हमें खुद के अंदर झांकने पर मजबूर करता है और सिखाता है कि असली ताकत बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। अगर कोई इस गोचर से गुजर रहा है तो ये 4 बातें बहुत काम आ सकती हैं। पहला, अनुशासन लाइए। शनि को स्ट्रक्चर बहुत पसंद है। दूसरा, शॉर्टकट से बचिए। शनि ईमानदारी और मेहनत का सम्मान करता है। तीसरा, अपनी बातों और भावनाओं पर कंट्रोल रखिए। शनि हमारी इमोशनल रिएक्शंस की परीक्षा लेता है। और चौथा, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। फिजिकल और मेंटल बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। कुछ पारंपरिक उपाय भी हैं, जैसे शनिवार को दान करना या शनि मंत्र का जाप करना। लेकिन एक बात याद रखिए, इन सबसे ऊपर जो सबसे पावरफुल उपाय है वो है एक नैतिक जीवन जीना। जब कोई इंसान ईमानदारी, विनम्रता और अनुशासन से रहता है तो शनि सजा देने वाले की जगह उसका रक्षक बन जाता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि शनि ढैया कोई सजा नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी सीख है। शनि ढैया से डरने के बजाय हमें इसके गहरे मकसद को समझना चाहिए। ये शनि की एक छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी ट्रेनिंग है। एक ऐसा समय जिसमें धैर्य, मुश्किलों से लड़ने की ताकत, इमोशनल मजबूती और जिम्मेदारी जैसे गुण बनते हैं। और जब ये 2.5 साल का दौर खत्म होता है तो बहुत से लोगों को एहसास होता है कि अरे, जिन मुश्किलों का मैंने सामना किया उन्होंने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बना दिया। क्योंकि याद रखिए, शनि का मकसद जिंदगी को खत्म करना नहीं है, शनि का मकसद चरित्र को बनाना है। तो अगली बार अगर कोई कहे मेरी शनि ढैया चल रही है तो उन्हें याद दिलाइएगा, शनि आपको सजा नहीं दे रहा है, शनि आपको सिखा रहा है कि और ज्यादा मजबूत कैसे बनना है।